नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभिलोकलाघव मानं परामेष्टमत्यं ततो धृतिगोप्या। जिनके कपोलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत्य जन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड दूध दही की मटकी फोड़ने के कारण यशोदा माँ से भयभीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ रहे हैं, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। रुदन्तं महुर्नेत्रयुग्मं रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। माता के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने हाथों से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विवहल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठाभूषण कंपित हो रहे हैं, जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति द्वारा बांधी हुई रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्द कुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीशितकेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्थं श्रतावृति वन्दे। जो इस प्रकार दाम बंदनादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सरोवर कराते हैं, जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाशित करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक वंदना करती हूँ। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चानं वृणेऽहं वर्षादपेह इदं तेव पुरीनाथे गोपाल बालं सदा मे मनस्य वीरास्तां किमन्ये। हे देव, आप सब प्रकार से हर वरदान देने में पूर्ण सामर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि धाम नहीं चाहती, और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान आपसे मांगती हूँ। हे नाथ, मैं तो बस इतनी सी कृपा की भीख मांगती हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप सदा मेरे हृदय में बसा रहे। मुझे किसी दूसरे वरदान का कोई प्रयोजन नहीं है। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्त नीले वृतं कुन्तलै स्निग्धे रक्तिश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बे रक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै। हे देव, अत्यंत श्याम वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा द्वारा बारंबार चुंबित ये आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे किसी लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धिमग्नं कृपा दृष्टि विष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणेषु मामज्ञमिधक्षिदृश्य।
हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबी जा रही हूँ। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए और मेरे नेत्रों के सामने साक्षात अपने स्वरूप का दर्शन दीजिए। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ति त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहने पर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। हे दामोदर, आपके उदर में बंधने वाली रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले हे प्रभु, मैं आपको सैकड़ों प्रणाम अर्पित करती हूँ।